हेलो फ्रेंड्स। शुरू में मैंने ये सोचा था कि इस केस में मैंने सेटलमेंट करा के बहुत बड़ी गलती कर दी और हमने जो है अपने क्लाइंट के साथ बहुत गलत किया ये मैट्रिमोनियल केस सेटल करा के। अब केस ये था कि मैं हमारे क्लाइंट पे 498A और 376 का केस जो था पेंडिंग था। 376 लगा था ब्रदर इन लॉ पे और उनके चाचा पे। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर हमने एंटीसिपेटरी बेल के लिए एडवाइस किया था अपने क्लाइंट को कि आप जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाइए, और ट्रायल कोर्ट से जो है मैटर रेफ़र हुआ मीडिएशन में। हमारे कहने पे क्लाइंट ने केस सेटल किया। पहले वो मना कर रहे थे क्योंकि थोड़ा अमाउंट ज़्यादा था, पर फिर वो सेटलमेंट के लिए राज़ी हो गए और केस जो है पूरी तरह सेटल हो गया। पर इसमें जो है गलती क्या हुई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गलती यही हुई क्योंकि FIR में 376 का अमाउंट जो चार्ज है वो लगा हुआ था, और 376 जो है नॉर्मली हाई कोर्ट स्क्वैश नहीं करते हैं क्योंकि पब्लिक पॉलिसी है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी उस पर, तो क्वैशिंग नहीं होती। हमारे क्लाइंट को ये चीज़ पता नहीं थी और हमने बताई नहीं थी क्योंकि हमारी जो है इस पर रिसर्च जो है कई महीनों की रिसर्च जो थी वो जारी थी कि हम जो है एटलीस्ट ये फाइंड करें, एक तरीका फाइंड करें कि 376 498A की FIR क्वैश हो जाए पूरी तरह से और हमारे क्लाइंट को जो है रिलीफ मिले। पर हमें ऐसी कोई भी जजमेंट नहीं मिल रही थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उस टाइम पे कि ये पूरा केस जो है क्वैश हो सकता है, हो जाए। तो हम महीनों तक इसमें रिसर्च करते रहे। तब तक हमारे क्लाइंट का जो सेटलमेंट है वो प्रोसीड हुआ। उनको फर्स्ट मोशन हुआ, सेकंड मोशन हुआ, उसमें 5-6 महीने का टाइम लग गया। और फिर मैंने इसी बीच ऑपोजिट काउंसिल से भी बात की कि जी हमने सेटलमेंट किया था इस कंडीशन पे कि FIR क्वैश होगी, पर जो अभी हमारा ट्रेंड था क्योंकि हमारी रिसर्च जो कह रही थी कि FIR जो है क्वैश नहीं होगी क्योंकि 376 लगा हुआ था। 376 हीनियस ऑफेंसेस में आता है, क्वैशिंग उसकी नहीं होती चाहे उसमें सेटलमेंट भी हो जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमें जो है क्लाइंट को बताना था कि आपका जो है सेटलमेंट में डाइवोर्स तक तो ठीक है, पर ये केस आगे बढ़ेगा। उसके बाद के ऑप्शंस उन्हें बताने थे कि चलो अगर ये क्वैश नहीं होता, केस आगे चलता है, तो अब क्या उनके पास ऑप्शन रहेंगे। तब ये था कि कंप्लेनेंट के ऊपर था, अगर वो हॉस्टाइल हो जाए तभी जो है शायद हमारे फेवर में आएगा। उसमें भी कई साल लग जाएंगे क्योंकि ट्रायल में कई साल लग जाते हैं और क्वैशिंग जो है तुरंत हो जाती है। जब सेटलमेंट हो गया दोनों पार्टीज़ के बीच में, ऑब्वियसली जो कंप्लेनेंट है वो नहीं आगे मैटर चलाएगी। पर ये कोई गारंटी नहीं थी कोई उसमें। हमें ये था ना, हम अपनी साइड से बोल सकते थे कंप्लेनेंट को कि आप हॉस्टाइल हो जाओ क्योंकि वो अनएथिकल है, वो चीज़ हम नहीं कर सकते थे। तो अब हमारा जो अनसर्टिनिटी सेटलमेंट के बावजूद वो भी रही, और इसके बावजूद जो है हमारे क्लाइंट ने काफ़ी जो है सेटलमेंट का अमाउंट दूसरी पार्टी को भी दे दिया था एज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट का प्रोसेस। अब बात आई जी, अब ये केस जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम क्वैशिंग के लिए लगाए। अब क्वैशिंग के लिए हमने ये केस लगाया तो उस टाइम तक एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई थी, और उस ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट में 376 और 498A का जो कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल क्वैश कर दिया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। और हमारा जो दिल्ली हाई कोर्ट में सेम जज के सामने वो मैटर लगा। तो यहाँ पे उम्मीद जागी कि अब जो है हमारे क्लाइंट का केस पूरी तरह से सेटल हो जाएगा, क्वैश हो जाएगी FIR। पर क्या कहे, उस दिन ये हुआ कि उस दिन जज साहब ने कहा कि मैं अपनी जजमेंट वो उन फैक्ट्स पे थी, आपके केस में मैं क्वैश अभी नहीं करूँगी। उन्होंने मना कर दिया इनिशियली। तो उस दिन हमने डेट ले ली इसी होप में कि हमें कोई और जजमेंट मिल जाए, थोड़ी हम और रिसर्च करें और अपने क्लाइंट की जो है हम पूरी तरह से हेल्प अच्छी तरह करें। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने जो है ये केस सीधा जो है 2-3 महीने की डेट लगी। हमने उम्मीद थोड़ी छोड़ दी थी क्योंकि हमारे पास कोई जजमेंट ऐसी नहीं थी। फिर हमने अपनी रिसर्च जो है जारी रखी, और जब हमने रिसर्च अपनी जारी रखी तो हमने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी जजमेंट जो है रिसर्च की, कपिल गुप्ता की जजमेंट है ये, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें जो है
पूरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई हैं। 2022 की ये जजमेंट आई थी, तो पूरी गाइडलाइन दी हुई है कि 376 और 490 मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस में कैसे जो है, कब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्वैशिंग जो है रिकमेंड करता है और कैसे क्वैशिंग हो सकती है। तो वो पूरी गाइडलाइंस जो थी, और उन जज साहब की खुद की जजमेंट हमारे पास थी, तो वो मैटर फिर से लगा उस दिन हाई कोर्ट में। और उस दिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को जो था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मेरी हेयरिंग थी, तो मैं उस दिन अवेलेबल नहीं था। अब हमें जो है डिसीजन लेना था उस केस में कि या तो मैं अपीयर हूँ और मैं जो है इसे क्वैश कराऊँ, क्योंकि मेरा सुप्रीम कोर्ट में भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी बेल लगी हुई थी, तो वो भी बहुत क्रिटिकल मैटर था। पर्सन जो था वो जेल में थे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैटर था, वो मैं नहीं छोड़ सकता था किसी भी हालत में। और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे पास जूनियर, अपने एसोसिएट्स, सब पूरा स्टाफ है, और वो भी मतलब बिल्कुल केपेबल है, बिल्कुल उन्होंने सारी रिसर्च की और उन्होंने सारा ये लगे रहे इस पे रिसर्च पे। मैं उनको जो है बोलता गया कि आप करो करो करो, और उन्होंने फाइनली वो जजमेंट ढूंढ ली थी। तो अब हमें डिसीजन ये लेना था कि उस डेट पे क्या हम एक और तारीख लें, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, या फिर मैं अपने एसोसिएट को बोलूं कि आप जाओ, आप आर्ग्यू करो, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारी रिसर्च हमने कर दी है, इसमें बस वो प्रेजेंट करनी थी। और मतलब हमने जो है ट्रेनिंग, हमारा पार्ट है कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमारे जो एसोसिएट है वो भी मेरी तरह ही केपेबल है। और उन्होंने जो है, अब क्या बोलूँ, उस दिन चमत्कार ही कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मेरा एसोसिएट अपीयर हुए और उन्होंने जो है पूरा केस प्रेजेंट किया, और जो एफआईआर है उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी मैं जो है अपने एसोसिएट को बुलाता हूँ, वो मेरे को बताएगा। तो मेरे साथ हैं मेरे एसोसिएट शुभम, जो उस दिन अपीयर हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। सो एडवोकेट शुभम, आप उस दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपीयर हुए, जज साहब के सामने आपने हमारी जो रिसर्च है वो रखी, और उस दिन मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि आपको पता है मैं उस दिन बिज़ी था। तो उस दिन क्या हुआ आपके साथ, कैसे जो है, क्या रिज़ल्ट रहा इस पूरी एफआईआर का, और कैसे हुआ ये केस पूरा का, इसका डिसीजन क्या रहा? सर पहले तो हम वहाँ गए, उसके बाद हमने जज साहब को बताया कि सेटलमेंट हो चुकी है, तो जज साहब ने बोला ठीक है सेटलमेंट हो चुकी है तो इजीली क्वैश हो जाएगा। बट जब उन्होंने देखा कि सेक्शन 376 इसके अंदर है, तो उन्होंने पहले तो मना किया कि 376 के अंदर हम क्वैश नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम क्वैश वाला मैटर क्वैश नहीं होगा, आपने चाहे सेटलमेंट कर ली हो। तो हमने उनको अपनी जजमेंट्स दी, हाई कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास जजमेंट थी, हमने वो जजमेंट उन्हें प्रोवाइड करी, तो उन्होंने वो जजमेंट देखी। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है चांसेस हैं बट बहुत मुश्किल रहेगा 376 में, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम मैटर को एडजर्न कर देते हैं, कल के रखते हैं, नेक्स्ट डेट के लिए रखते हैं। तो फिर उन्होंने जो एक्यूज थी, कंप्लेनेंट थी, उससे पूछा, कंप्लेनेंट से पूछा, उसने बोला कि ठीक है कि मुझे बाहर निकलना है एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस। तो जज साहब ने ठीक है बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, इसको हम तब क्वैश करने की सोच सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी, हमने जजमेंट पे थोड़ा जोर डाला कि प्लीज़ इसको क्वैश किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, सेटलमेंट के बेसिस पे, डेवलपमेंट पे अगर हम एक कंप्लेनेंट की डेवलपमेंट बात करें तो हो सकता है। तो जज साहब ने उसको कंसिडर किया और उसको देखते हुए एट लास्ट काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने एफआईआर क्वैश करवा दी 376 में। वेल डन शुभम, और मतलब हमारी पूरी टीम इसमें काफ़ी लगी रही, और इन्होंने जो है जजमेंट ढूंढी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, फिर 2 हाई कोर्ट की जजमेंट्स, और हमने जो है काफ़ी इसमें एफ़र्ट डाला। तो हमारे क्लाइंट के साथ हमें पहले लगा कि बुरा किया, और बाद में ये सारी की सारी सिचुएशन कैसे चेंज हुई मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं थैंक यू करता हूँ शुभम को कि एसोसिएट्स जो हैं आपके, या जो भी आपके साथ काम करते हैं, वो आपके जितने ही कैपेबल होने चाहिए, मेरा ये मानना है। और क्लाइंट्स को वो रिलीफ दिलवाएं जब आप बिज़ी हो, पर मतलब पूरा इन्होंने जो है हैंडल कर लिया बहुत अच्छी तरह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि कैसे जो है 376 का पूरा केस ही क्वैश हो गया 498 कॉम्बिनेशन में। पहले हमें लग रहा था बिल्कुल ही नहीं होगा, क्लाइंट के साथ बहुत गड़बड़ कर दी, ऑपोजिट पार्टी से भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारा तो पूरा कॉपरेशन रहेगा, बाकी आप जानो। मैंने कहा आपको पता था जब 376 नहीं हो सकता था क्वैश, तो आपने सेटलमेंट के लिए क्यों बोला?
वो कह रहे हैं आपकी गलती है, आपने जो है सेटलमेंट करा दी। खैर गलती हमारी ही थी, पर उसे ओन अप करा और हमने काफ़ी इसमें रिसर्च जो है की और जजमेंट्स लाए हम क्लाइंट को हमने जो है एंड में रिलीफ दिलवाया और पूरी की पूरी सेटलमेंट जो है ऑनर हुई और मेरा क्लाइंट आज रेप केस के इल्ज़ाम से बाहर है और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं आज और हमें थैंक्स करते हैं। एंड ऑफ द डे एक चीज़ ध्यान में आई कि उनकी मदर ने जो है पर्सनली मुझे बहुत अच्छी तरह थैंक यू बोला और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ये एक जो लैंडमार्क जजमेंट आई है आगे बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी, वो बात तो अलग है ही। और ये सारी की सारी रिसर्च जो है मैं आपको जो है अवेलेबल करा रहा हूँ। ये सारी की सारी रिसर्च डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, हाई कोर्ट के केसेस, सारी की सारी रिसर्च और जो हमारी जजमेंट है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिलेगी। आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपका भी ऐसा 376 498A का कॉम्बिनेशन में केसेस हुए हैं और क्वाशिंग में दिक्कत आ रही है तो बेझिझक इन जजमेंट्स को आप रेफ़र कीजिए। हो सकता है आपका केस भी ऐसे अटक जाए तो जो है ये जजमेंट्स आपके बिल्कुल टिप्स पे होगी। हमें महीनों लग गए इस रिसर्च को करते करते और आज मैं जो है इस रिसर्च को साझा करता हूँ। और देखिए टीम की जो ताकत होती है वो मैंने उस दिन रियलाइज़ कर ली थी जब आप खुद इतने बिज़ी होते हो कि आप एक क्लाइंट को प्रेफरेंस दो, दूसरे को थोड़ा सा नहीं दे पाते। कई बार होता है क्योंकि आप अकेले हो, बट वहाँ पे आपकी टीम रेस्क्यू करने आ जाती है क्योंकि उन्होंने जो है सारे काम जो है कर दिए, बस वो प्रेजेंटेशन करनी होती है। और मेरा ये मानना है कि मैं अपनी टीम को इतना ट्रेन कर चुका हूँ कि वो मेरी तरह ही बहुत अच्छी तरह काम करते हैं और मेरे को ऐसे जो है मौक़ों पे बहुत अच्छी तरह हेल्प करते हैं और क्लाइंट्स को रिलीफ दिलवाते हैं। तो मैं जो है मेरे पास आज की डेट में बहुत अच्छी टीम है, मैं आपको सही बताऊं तो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और अपना पूरा जी जान लगा देगी क्लाइंट्स को रिलीफ दिलवाने के लिए। तो यहाँ पे जो है टीम की ताकत जो है आज मुझे समझ आई जब ये डिसीजन हमारे फेवर में हुआ। और महीनों तक इस केस ने परेशान किया वो अलग था, बट एक गिल्ट होता है कि आपने किसी के साथ गलत तो नहीं कर दिया, वो नहीं रहा। और एटलीस्ट हमने वो रिलीफ जो उस क्लाइंट को डिज़र्व करता है वो क्लाइंट, वो दिलवाया और केसेस को जिताया, सेटलमेंट करी और क्वैशिंग कराई केस की। आज वो हमें बहुत थैंक यू बहुत कुछ होता है वो करते हैं। तो हम जो है प्रॉब्लम ये है कि हम सबके लिए नहीं कर सकते ऐसा। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें बहुत वैल्यू करते हैं, वो हमारे साथ मिल के काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है वो हम पहले अपने तक ही रखते हैं, क्लाइंट्स को नहीं शेयर करते क्योंकि उनको हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो उन्हें ये पता है कि हम जो है हमारी टीम मिल के निकाल देगी। तो ये ऐसा रिलेशनशिप में ना काम करने में भी मज़ा आता है। तो हम हर एक क्लाइंट के लिए काम नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे पास क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हमारी जो सर्विसेज हैं उनको बहुत वैल्यू करते हैं। और एंड ऑफ द डे उनको जब रिलीफ मिलता है तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है और होप करता हूँ कि इस साल जो है 2023 में ऐसी वीडियोस और आएँ, ऐसे एग्जांपल्स और आएँ जिसमें चुनौती मिले, जिसमें प्रॉब्लम्स आएँ और हम उस प्रॉब्लम्स को पार करते हुए डिसीजंस लें। तो यहाँ पे जो है हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है काम करने की, अच्छा काम करने की, एक हाई क्वालिटी काम करने की। देखिए काम तो सभी कर रहे हैं, बट एक हाई क्वालिटी काम जिसमें क्लाइंट को रिलीफ मिले वो करना बहुत ज़रूरी है। अपने क्लाइंट के बारे में बहुत अच्छी तरह सोचना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अपने क्लाइंट्स कैसे चूज़ करने हैं, हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है, हम केसेस नहीं लेते हैं, बट हम वही केसेस लेते हैं जो हमें लगता है हम जिस क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं और जो क्लाइंट का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, हम उसी क्लाइंट को ही हम लेते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर आपका भी कोई ऐसी केस, कोई भी प्रॉब्लम फंस रही हो, हम ट्राई करेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।